नमस्कार, मैं कमलेश कबीर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली की प्रमुख समस्याओं की। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में मौसम के हिसाब से समस्याएं जो है वो बदलती रहती है। आपने देखा होगा सर्दियों में दिल्ली की समस्या होती है पॉल्यूशन। और ये किसी एक साल की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर साल हर सीजन की बात है कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में सर्दियाँ जब जाती है, गर्मियाँ आती है, तो फिर दिल्ली में पानी की समस्या खड़ी हो जाती है। और ये भी जो है वो एक सीज़नल समस्या है, मौसमी बीमारी की तरह है। और फिर उसके बाद में जब गर्मियाँ चली जाती है और बरसात की जो सीज़न होता है वो शुरू होता है, तो फिर दिल्ली में पानी भराव, बाढ़ की जो स्थिति बनती है, ये भी एक प्रमुख समस्या है। तो दिल्ली की अगर हम बात करें, तो दिल्ली में जो है वो मौसमी बीमारियों की तरह ये समस्याएँ जो है वो हर साल चलती रहती है। और फिर हर साल जो है वो इसका लगातार जो है वो ये सोचा जाता है कि ये समस्या शायद इस साल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई नहीं देता है और ना ही कोई ऐसी कोई जिसको हम कहें कि पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की सरकार ने इन समस्याओं के पे ध्यान दिया होगा। ये कहना भी जो है वो बिल्कुल गलत होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि केजरीवाल एंड पार्टी केजरीवाल जो है वो हर साल ये समस्याएं आती है, पूरे देश को पता है, पूरी दिल्ली की जनता को पता है कि ये समस्याएं जो है वो फिर आने वाली है। अब जैसे बरसात की मौसम शुरू होने वाला है, तो फिर ये जो जल भराव की जो स्थिति यमुना की जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसके लिए सरकार ने किया क्या? क्योंकि सरकार के पास अहम अगर हम देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, हम बात करते हैं जिनकी, पानी और बिजली, ये एक ऐसे जो है वो समस्याएं होती है जिनको सरकार को देखना होता है। सरकार इन्हीं के लिए जो है वो चुनी जाती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हर साल इन समस्याओं से जो है वो भाग जाते हैं। और भागते कैसे हैं? उनका एक मंत्री जो है वो फिक्स होता है, जिसको सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है और वो जितना झूठ बोल सकते हैं उतना झूठ वो बोल उनको जितना झूठ जो है बोला जा सके उतना झूठ वो बोलते हैं। और इस वक्त जो है ये पूरा टेंडर जो है वो ले रखा है आतिशी मारलेना ने। सुबह उठते ही उनकी झूठ की जो दुकान है वो शुरू हो जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और फिर ये पूरे दिन चलती रहती है। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इस वक्त पानी में, जैसे दिल्ली दिल्ली में जो है वो पानी की किल्लत है, अगर उस हम समस्या की बात करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी कुछ और कहती है और सुप्रीम कोर्ट में जाके फिर कुछ और कहती है। तो अगर हम इसमें ये कहें कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो मुख्यमंत्री आवास से चलती है या तिहाड़ जेल से, तो अभी तो जो है उसके लक्षण ऐसे दिखाई नहीं देते। अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट से चल रही है। 365 दिन में से ऐसा एक दिन बता दीजिए, आप सोच के देखिए कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ना गए हो। और इस बार भी आतिशी मारलेना जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहती है कि हरियाणा जो है वो पानी नहीं दे रहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जानते ही आम आदमी पार्टी के तेवर बदल जाते हैं और फिर वहाँ पे वो बोलते हैं कि दिल्ली में गर्मी को देखते हुए पानी की किल्लत है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट या हल्फनामा दिया जाता है, तो उसमें आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे ये क्यों नहीं कहती कि उनके हिस्से का पानी जो है वो हरियाणा सरकार रोक रही है। और अगर ऐसा कहने की हिम्मत नहीं है तो फिर इसका मतलब आप मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जो सरकार है वो या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे झूठ बोल रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो झूठ बोल रही है। ठीक ऐसी स्थिति हिमाचल की बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर उन्होंने बोला था कि हिमाचल प्रदेश के पास जो है वो पानी है और वो 137 क्यूसेक जो पानी है वो एक्स्ट्रा है वो छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जब हिमाचल सरकार ने, आज के 2 दिन पहले जिस वीडियो में हमने बात की थी कि जब हिमाचल सरकार ने जो हल्फनामा पेश किया उसमें कहा कि दिल्ली सरकार ने जो है वो चीज़ें पेश की ही नहीं है, एप्लीकेशन दी ही नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जल्दबाजी आप लोग यहाँ दिखाते हो वो जल्दबाजी आप ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिखाते। और अब हिमाचल प्रदेश की सरकार जिससे ये बात करते हैं कि उनसे बात हो गई थी, वो भी इससे जो है वो मुकर गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी की है और हरियाणा में जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। अब बनती है स्थिति पंजाब में, क्योंकि रास्ते में जो है वो पंजाब भी आता है, लेकिन पंजाब में जो है वो पंजाब इस वक्त कोई अड़चन पैदा नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले अगर हम बात करते थे जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी,
तो अब जो समस्या जिसकी हम जाड़े की समस्या, सर्दियों की समस्या की बात करते हैं, पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो उस वक़्त जब तक आम आदमी की पार्टी की सरकार 2022 से पहले उस पॉल्यूशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो पंजाब के किसान ज़िम्मेदार हुआ करते थे। और फिर उस वक़्त अरविंद केजरीवाल बड़े दावे करते थे कि उन्होंने एक ऐसा केमिकल बनाया है जो जिसका छिड़काव करने के बाद में पराली जो है वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। लेकिन 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में दिल्ली में पॉल्यूशन तो हुआ, लेकिन पॉल्यूशन का कारण जो है वो दूसरा ढूँढना पड़ा। तो मतलब समस्याओं से कैसे भागा जाता है, अरविंद केजरीवाल से अच्छा और आम आदमी पार्टी से अच्छा जो है वो कोई बता नहीं सकता। अब इनको पता है कि ये हर साल की समस्या है, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने सोनिया विहार में 2 साल के लिए वाटर रिजर्व्स की एक जो है वो पूरी जिसको कहें कि एक योजना बनाई थी। उस योजना के लिए अरविंद केजरीवाल ने 2014 में सरकार बनने के बाद में आज तक 10 साल होने को आ गए, क्या किया? आज तक उस योजना के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और ऐसे ही जो है, इनको ये अच्छे से पता है अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को कि 10-15 दिन जो है वो दूसरे के ऊपर हम ब्लेम डालेंगे, दूसरे राज्यों की सरकार के ऊपर हम इसका ठीकरा फोड़ेंगे, तब तक जो है वो बरसात का सीजन आ जाएगा और दिल्ली की जनता इस बात को भूल जाएगी कि पानी की समस्या भी कोई चीज़ थी। फिर उसके बाद में यमुना की जो सफाई का मुद्दा जब चलेगा, यमुना में पानी का स्तर बढ़ जाएगा, तो फिर एक आरोप लगाया जाएगा कि गर्मियों में पानी नहीं दे रहा, हरियाणा जो है वो पानी नहीं दे रहा, पानी रोक रहा है, और जानबूझ के जो है वो बरसात की ऋतु में हरियाणा जो है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी छोड़ देता है, ताकि जिससे दिल्ली के अंदर जो है वो बाढ़ आ जाए। और जब तक बाढ़ नहीं आती, तब तक अरविंद केजरीवाल दावे ठोक के ये कहता है कि इंजीनियर से उनकी बात हो गई है और ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी, उनके पास पहले से ही जो है वो समाधान है। और जब बाढ़ आ जाती है, तो फिर इसका ठीकरा जो है वो हरियाणा की सरकार पे फोड़ा जाता है। तो ये जो अलग-अलग जो समस्याएँ हैं, ये एक्चुअल में अरविंद केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के एक नेचर की समस्या है। झूठ कैसे बोला जाता है, हर बात पे कैसे झूठ बोला जाएगा, वो सारा जो है वो इनका फंडा क्लियर होता है। इनके जो है वो आपने देखा होगा, हालाँकि सौरभ भारद्वाज वो भी झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, लेकिन अभी वो जो है वो थोड़े खामोश बैठे हैं, वो कहाँ बिज़ी हैं, इसका शायद आइडिया भी किसी को नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट से इनको अरविंद केजरीवाल की पार्टी को इतनी लताड़ लग चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ भी कहे, इन लोगों के ऊपर जो है वो असर होता भी नहीं है। और यही एक वजह है कि दिल्ली में जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, और हर डिपार्टमेंट में घोटाला ना हो या घोटाले में नाम ना उछले, ये भी आपने देखा होगा, चाहे वो जल बोर्ड का हो, जो चाहे वो बसों का हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, आप देखोगे हर जगह जो है वो आम आदमी पार्टी घोटालों में जो है वो उनका नाम आता ही आता है, उनके आरोपों से जूझ ही रही है। तो इससे जो है अब बड़ी बात ये आती है कि क्या दिल्ली की जनता जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रही है, या फिर ये जो समस्या है वो धीरे-धीरे दिल्ली की जनता के लिए एक नासूर बनती जा रही है। और इसका जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के ऊपर इस आम आदमी पार्टी के जो तेवर थे वो नरम इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ में आम आदमी पार्टी गठबंधन में थी। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो फिर ये पूरा जो है वो जिसको कहें कि पानी रोकने का जो क्रेडिट है, जो आरोप है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार पे लगाया जाता, लेकिन अब ये आरोप जो है वो हरियाणा की सरकार के ऊपर लगाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो दिल्ली के जो टैंकर माफिया है उनको लेके भी टारगेट किया है, और उसके चलते जो है वो एलजी ने अब दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर दिया है कि जो टैंकर माफिया है उनके ऊपर लगाम कैसे लगाई जा सकते हैं। और आपको याद होगा प्रकाश जारवाल, देवली के विधायक जो है आम आदमी पार्टी के, वो इसी टैंकर के जो टेंडर थे उनमें अनियमितता और हफ्ता वसूली के चार्जेस में आपने देखा होगा, एक व्यक्ति जिसने सुसाइड कर लिया था उसमें अब जो है वो सजा याफ्ता एमएलए हैं। ये सिटिंग एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अरविंद केजरीवाल की एक स्थिति बनी हुई है। अब ना अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते बन रहा है। दिल्ली से आपने एक चीज़ देखी थी कि लोकसभा चुनाव में एक जिसको कहे कि फ्री की रेवड़ियाँ बाँटना, ये अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, और अब ये धीरे-धीरे अरविंद केजरीवाल की ही मुसीबत बनती जा रही है। दिल्ली की समस्याओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनका समाधान क्या है? दिल्ली में अगर कोई समस्या आती है, तो फिर उसके लिए उसके पड़ोसी राज्य जो है वो ज़िम्मेदार होते हैं। उसमें अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता, उन दोनों का ही कसूर नहीं है, लेकिन दोनों ही स्थिति में भुगतना पड़ता है दिल्ली की जनता को। और अब भी जो है वो यही स्थिति बनी हुई है, और ये एक ऐसी समस्याएँ हैं जो दिल्ली की जनता के लिए और दिल्ली के लिए जो है वो नासूर बनती जा रही है। और उससे भी बड़ा नासूर है अरविंद केजरीवाल का ये दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप लगाना, समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं देना, अपनी राजनीति चमकाना, और दिन भर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
झूठ कैसे बोला जाता है और लोगों को कैसे बरगलाया जाता है, ये आप लोग जो है वो देख ही रहे हो। डेली जो है वो सरकार जो है वो जितना ध्यान सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इन आरोपों को ले जाने में लगाती है और जितना पैसा खर्च करती है, अगर उसका आधा समय और आधा पैसा भी अगर दिल्ली के विकास के कार्यों में या इन समस्याओं के ऊपर खर्च किया जाए, तो हो सकता है दिल्ली की ये सारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान निकल सकता है। तो ये समझना पड़ेगा दिल्ली की जनता को कि दिल्ली की जनता जो है वो किन समस्याओं से जूझ रही है, और ये इतनी बड़ी कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने जो सोनिया विहार का जो प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया था, वो प्रोजेक्ट ठंडा क्यों पड़ा है? उस प्रोजेक्ट को इसलिए तैयार किया गया था कि दिल्ली में अगर 2 साल तक भी अगर जो है वो पानी की कमी हो या बाहर से पानी ना मिले दिल्ली को, तो दिल्ली के लोगों के लिए जो है वो पानी मिलता रहे। लेकिन वो अभी जो है वो कहीं भी ग्राउंड लेवल पे ऐसा कोई काम जो है वो नज़र नहीं आ रहा। स्कूलों की अगर हम बात करें तो स्कूल अकेले जो है वो दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं है, कुछ जो स्कूल है वो एमसीडी के हैं, कुछ स्कूल जो है वो केंद्र सरकार के हैं। अस्पतालों की भी यही स्थिति है, और फिर भी अरविंद केजरीवाल जो है और उसके पार्टी के जो लोग हैं, अभी अरविंद केजरीवाल आपने देखा होगा झूठ कैसे बोला जाता है, आपने वो भी देखा था कि अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो आतिशी मार्लेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती थी कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, जबकि वीडियो और फुटेज आते थे और जेल प्रशासन कहता था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ के जो है वो आम खा रहे हैं। उसके बाद में जब चुनाव प्रचार के लिए आया तो अरविंद आतिशी मार्लेना ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला कि अरविंद केजरीवाल को दिमाग की कोई बीमारी है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। और ये कैंसर की बीमारी जो है वो अरविंद केजरीवाल को नहीं है, ये दिल्ली की जनता को हो चुकी है, जो इन समस्याओं से जूझ रही है, हर साल जूझती है। और फिर जो है वो ये सीज़न चला जाता है, मौसमी बीमारियों का मौसम चला जाता है, फिर अगली बीमारी का इंतज़ार किया जाता है और ये सोचा जाता है कि अब इस बीमारी का जो है वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाएगा। तो आज के वीडियो में, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।